जेडीयू में लिखी जा रही है नेतृत्व परिवर्तन की पटकथा। राज्य परिषद की बैठक में गूंजा निशांत कुमार का नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भावी नेतृत्व को लेकर संकेत देना शुरू कर दिया है। पटना में आयोजित जेडीयू की राज्य परिषद की बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक मंच से निशांत कुमार को जेडीयू का भविष्य बताया और कहा कि आने वाले समय में उनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी। हालांकि पार्टी की ओर से नेतृत्व परिवर्तन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नेताओं के लगातार एक जैसे बयान ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। आइए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युसर सर। नीतीश कुमार के बाद कौन संभालेगा जेडीयू, और अब जेडीयू की तस्वीर साफ हो गई है? बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा कि निशांत 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 जी। हर तरफ निशांत ही छाए हुए थे। जनता दल यूनाइटेड की राज्य परिषद की बहुत अहम बैठक थी। बिहार की भावी सियासत को लेकर एक बड़ा खाका इसमें खींचा गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में जेडीयू के तमाम शीर्ष नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में निशांत कुमार को आधिकारिक रूप से जेडीयू और बिहार का भविष्य घोषित कर दिया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा झा हों, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, श्रवण कुमार बिहार के मंत्री, या फिर अशोक चौधरी, सभी नेताओं ने एक सुर में स्वीकार किया कि आने वाले समय में निशांत कुमार की भूमिका दल के भीतर और भी ज्यादा बड़ी होने जा रही है। इस मौके पर उमेश कुशवाहा को लगातार तीसरी बार बिहार जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई भी दी गई। लेकिन पूरी बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु नीतीश कुमार के पुत्र, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बढ़ता राजनीतिक कद रहा। जी तो सर, तो ऐसे में ललन सिंह और संजय झा का जो ऐलान था निशांत के हाथों में होगी जेडीयू की कमान, ये तो बहुत अहम है। बिल्कुल, बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भावुक और रणनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लंबे समय तक काम किया है। नीतीश जी ने पूरे बिहार को न सिर्फ अराजकता से संभाला, बाहर निकाला, बल्कि उसे विकास की राह पर आगे बढ़ाया। अब आने वाले समय में जेडीयू निशांत कुमार के नेतृत्व में और भी आगे बढ़ेगी। इसी सुर में सुर मिलाते हुए जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने कहा कि निशांत कुमार के साथ पूरी जेडीयू चट्टानी मजबूती के साथ खड़ी है। संजय झा ने कहा कि निशांत कुमार ही जेडीयू और बिहार के असली भविष्य हैं, जो नीतीश कुमार के अधूरे विकास कार्यों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे। तो जी। दोनों बड़े नेता और तमाम मंत्री, विधायक निशांत पर भरोसा कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। जी सर, तो ऐसे में निशांत कुमार ने पैर छूकर भी आशीर्वाद लिया और पिता के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। निशांत तो शुरू से ही अपने पिता के कार्यों को गिनाते रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का वादा करते रहे हैं और उन बार बार यही कहते हैं कि भाई पिता के अधूरे काम को पूरा करना है। जी। तो पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं द्वारा भविष्य के नेता के रूप में आज उनको पेश भी किया गया और निशांत कुमार ने मंच पर ही वरिष्ठ नेताओं जैसे ललन सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। मतलब दिखाया जो संस्कार वो है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, ये देखकर कि भाई निशांत कितने सरल और सादगी वाले नेता हैं। अपनी बात रखते हुए निशांत कुमार ने बेहद सादगी और सपाट लहजे में कहा, पार्टी और सरकार की ओर से मुझे वर्तमान में जो भी जिम्मेवारी मिली है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पूज्य पिताजी ने बिहार के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उनके उन कार्यों को आगे बढ़ाना है मुझे। जेडीयू को शिखर पर ले जाने के लिए हम सभी को मिलकर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। तो जी। निशांत के राजनीति में आए हुए कितने दिन हुए? बहुत कम दिन, जी। और पार्टी में स्वीकार्यता हो गई और निशांत भी एक मैच्योर नेता की तरह बयान देने लगे हैं। जी। तो लग रहा है कि अब जेडीयू को निशांत संभाल लेंगे। सर, तो मतलब क्या सच में लगता है आपको कि निशांत पार्टी को संभाल पाएंगे? बिल्कुल, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार का बयान सुन लीजिए, अशोक चौधरी का बयान सुन लीजिए। श्रवण कुमार ने क्या कहा? निशांत कुमार जेडीयू के चमकते भविष्य हैं जी। और आने वाले दिनों में संगठन के भीतर उनकी भूमिका और भी सकारात्मक और व्यापक होने जा रही है। जी। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, आगे आगे देखिए क्या होता है। जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कह दिया कि भाई अ, निशांत कुमार हमारे नेता थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जी। निशांत ही जेडीयू का भविष्य हैं और आगे उन्हीं के कुशल नेतृत्व में हम सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। जी। तो अब तो बड़े-बड़े नेता और मंत्री कह रहे हैं कि भाई निशांत ही
हमको संभालेंगे, पार्टी को संभालेंगे, बिहार को संभालेंगे, तो अब इसमें शक कहाँ रह गया। मतलब कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी पर जेडीयू राज्य परिषद की अंतिम मुहर लग चुकी है। बिल्कुल, जेडीयू राज्य परिषद की इस बैठक से ये बात साफ हो गई है कि पार्टी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के समानांतर अपनी आंतरिक सांगठनिक ताकत को निशांत कुमार के इर्द गिर्द केंद्रित करना शुरू कर दिया है। जेडीयू के जमीनी कार्यकर्ताओं में इस घोषणा के बाद भारी उत्साह भी देखा जा रहा था। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पहली बार पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सार्वजनिक रूप से निशांत कुमार के भविष्य की भूमिका को लेकर चर्चा की, टिप्पणी की, अपनी राय व्यक्त की। ऐसे में अब लगभग यह साफ हो गया है कि जेडीयू नीतीश कुमार के विकास मॉडल और निशांत कुमार के युवा एवं साफ सुथरे चेहरे को आगे रखकर ही आगे की राजनीति करेगी। तो निशांत से बहुत उम्मीद है जेडीयू को भी और बिहार को भी, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं ना, तो कुछ तो न कुछ गुण होगा, है, वो दिखाई दे रहा है। आप एक बार मिल लेंगी या 2 महीने बाद भी जाएंगे सामने ना, तो आपको नाम से ही पुकारेंगे। एक तो याद रखने की क्षमता है। याद रखने की क्षमता है, राजनीति पर नजर रखते हैं, बारीक नजर रखते हैं, पत्रकारों पर भी नजर रखते हैं, तभी तो पहचान जाते हैं। उनका तो पत्रकारों से कोई लेना देना ही नहीं था, राजनीति से ही कोई मतलब नहीं था, और कोई जानता भी नहीं था कि नीतीश कुमार के बेटे कैसे हैं और क्या करते हैं। लेकिन राजनीति में आने के इतने बाद इतनी जल्दी से वो सीखेंगे, इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी। तो निशांत संभाल सकते हैं नीतीश कुमार की पार्टी को। तो सुना आपने, तो अब निशांत कुमार को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।